हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम शशांक यादव। ओके, हम यहाँ पे 11th की फिजिक्स हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस चैनल को जितना लाइक हो सके, सब्सक्राइब हो सके, जितना हो सके उतना कर। थैंक यू। एंड अब हम यहाँ पे चल रहे थे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। उसमें सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि एरर्स। एरर्स कैसी होती हैं? जैसे कि हमने कोई चीज ऑब्जर्व करी, कोई नोट करी, रीडिंग करी, वहां पे एरर्स आ जाती हैं। तो उनके बारे में प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। अगर एरर्स हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है क्या चीज एरर्स होती हैं, तो हम आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी एरर्स होंगी वो कम कर लेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले एरर्स इन मेजरमेंट, जैसे मैंने आपसे बोला था एरर्स इन मेजरमेंट। सबसे पहले बात तो एरर होती क्या है। एरर को सबसे पहले समझने की जरूरत है, एरर्स क्या होती है। देखो, जैसे किसी भी चीज की जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है और तुमने ऑब्जर्व करी 4.5। क्या ऑब्जर्व करी? 4.5। तो जो 5 और 4.5 की जो डिफरेंस होगा वो तुम्हारी क्या होगी? एरर होगी, मतलब 0.5 की एरर होगी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। दैट इज द क्या होती है हमारी? एरर्स होती है। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर इन मेजरमेंट। ओके, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एरर्स क्या होती है। सबसे पहले क्या होती है? ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है? एरर इन मेजरमेंट। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर। अब टाइप्स भी तो होंगे ना, कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो हमारे इसके 3 टाइप्स के होते हैं: सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होती है कि हम कोई चीज एक सिस्टमैटिकली एरर आ रही है। सिस्टमैटिक एरर क्या है? कॉज ऑफ एरर ड्यू टू आर नोन, मतलब एक सिस्टमैटिक एरर है। सिस्टमैटिक मतलब एक पर्टिकुलर एक पैटर्न बना रहा है, तो हम उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सच एरर कैन बी मिनिमाइज, मतलब हम उसको हटा सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब एक कोई पैटर्न मिल रहा हो। सपोज करो कि तुमने कोई ऐसा रेजिस्टेंस सेट कर दिया जिसमें हर बार जो ट्रू वैल्यू से 1 ओम ज्यादा आता है। जैसे एक्चुअल वैल्यू 5 है, 6 आ रहा है, और एक्चुअल वैल्यू 7 है तो 8 आ रहा है, एक्चुअल 9 है तो क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो हर बार एक पैटर्न बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको 1 को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिस्टमेटिक एरर होती है। इसमें कैसे कैसे होती है? इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ही हमारा गलत है। वो 10 ओम को 11 ओम पढ़ता है, या 9 को 10 पढ़ता है, 8 को 9 पढ़ता है। इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट। अब मान लो कोई तुम लोग हो, अब तुम लैब में जाओगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तुम्हें पता तो है नहीं है, तुमने कुछ का कुछ रीडिंग करके नोट कर लिया, तो ये इम्परफेक्शन है। तो तुम जब सीख जाओगे तो वो गलती नहीं करोगे। तो ये क्या होती है? ये क्या है? सिस्टमेटिक एरर के एग्जांपल्स हैं। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, जैसे कि हमें ना पेंडुलम की वो निकालना है टाइम पीरियड, और एकदम हवा बहुत तेज चलने लगी, तो क्या होगा? इधर के टाइम ज्यादा टाइम ले रहा है, उधर कम टाइम ले रहा है, तो ये क्या होगी? एक्सटर्नल कॉज होगी। और मान लो प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सडनली ओले पड़ने लगे, या कुछ और हो गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, मतलब 49 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आई। तो ये एक्सटर्नल कॉज होते हैं। तो ये क्या हुआ? ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। लीस्ट काउंट एरर, जैसे वर्नियर कैलिपर्स होता है, स्क्रू गेज होता है, इनकी लीस्ट काउंट एरर होती है। तो हम इनको लीस्ट काउंट हम सही तरीके से काउंट ही नहीं करते, देखते ही नहीं है। तो इस टाइप की एरर क्या होती है? सिस्टमेटिक एरर होती है। अब तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखो, ये सारी तुम एलिमिनेट कर सकते हो, सारी एलिमिनेट कर सकते हो, इसमें कोई भी इश्यू नहीं रहेगा, सारी एक बार। ओके, रैंडम एरर। रैंडम एरर तो अपने आप में एक डेफिनेशन डिफाइन करता है जिसका हमें कोई पता ही नहीं है कि कब आ गई। सपोज करो, द रैंडम एरर आर द एरर व्हिच अकर इरेगुलरली ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंट कंडीशन। ओके, जैसे कि सपोज करो कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है और वहां पर क्या हो गया, कोई एकदम सडनली कुछ गैस लीक हो गई है, कुछ जैसे आइडियल गैस कर रहे हो, उसमें कोई पता ही नहीं चल रहा है कि हमें कैसे एकदम वो उसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई। तो जो अनप्रिडिक्टेबल होती है, अर्थक्वेक आ गया, अनप्रिडिक्टेबल है। तुम जो कोई एक्सपेरिमेंट था जिसको होने में 1 साल लग रहा है, और क्या हुआ कि इसमें एकदम सडनली अर्थक्वेक आ गया, तो क्या होगा? अनप्रिडिक्टेबल है। इसको अर्थक्वेक तो ज्यादा 1 घंटे पहले प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उससे पहले प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। सुनामी आ गई, सारी चीजें होती हैं। तो ये क्या होती है? सारी रैंडम एरर्स होती हैं, जिनकी वजह से हमारे एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? सक्सेस नहीं हो पाते, या जो एरर्स आ जाती है। ग्रॉस एरर,
द एरर अराइज अकाउंट द शेयर केयरलेस ऑफ द ऑब्जर्वर। मतलब जैसे तुम्हारा एक्सपेरिमेंट करने का मन नहीं है, तो मन नहीं है तो होगा क्या, तुम उसको उल्टे सीधे ढंग से एक्सपेरिमेंट करोगे तो क्या होगी, ग्रॉस एरर होगी। सबसे पहले तुमने सही तरीके से नोट नहीं किया, रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट, यूजिंग रॉन्ग वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये कुछ ऐसी एरर्स होंगी जो तुम्हारी तुम वजह से होंगी। तो इसलिए तुम्हें इसका टेक केयर करना है कि हमें ये ग्रॉस एरर तो कम से कम ना ही हो। ठीक है, बिल्कुल सावधानी से करना है। ये हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल अटेंशन के साथ इस एरर को कर सकते हैं। तो प्लीज इसको जो भी है पूरा एक नोट कर लें, जिससे क्या हो तुम्हारे में बिल्कुल क्लियर आ जाएगा और समझ आ जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमें एरर्स तो आ गई हैं, लेकिन हमें वो ऑब्जर्व भी करनी है, नोट भी करनी है, हमें बताना भी है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, एरर्स क्या है, रेंज क्या है, सारी चीज बताएं तो हम वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है अब यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे कि किस तरीके से वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहां पे क्या है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, देखो हमने 8-10 एक्सपेरिमेंट किए हैं एक के निकालने के लिए, तो 8-10 एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो क्या होता है, ये इसको हम कह सकते हैं कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू और द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। मतलब 8-10 एक्सपेरिमेंट किए, 8-10 एक्सपेरिमेंट का मीन निकाला। मीन क्या होगा, आप अप्रोक्सीमेटली उसकी ट्रू वैल्यू मान सकते हैं, उसको हम क्या मान सकते हैं, ट्रू वैल्यू मान सकते हैं। एंड द जो इंडिविजुअल वैल्यू है उसको हम क्या कहेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। इट इज द difference between the true value and measured value। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। अब देखो ये क्या होता है, सपोज करो हमने 6-7 एक्सपेरिमेंट किए, लेट द ऑब्जर्वेशन। A1, A2, A3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पे मैंने कितने एक्सपेरिमेंट किए, तो अब देखो इसमें मैं निकालूंगा जैसे ट्रू वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, A1 प्लस A2 प्लस A3। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब मैंने यहाँ पे कहा डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, तो यहाँ पे डेल्टा A1। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये सारी क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर है। तो यहाँ पे ये चीज समझ आनी चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें फिर अब आगे चलते हैं। अब आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हम लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूं मैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो इसमें क्या होगा, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मतलब क्या है, ये सारी हमारी एरर आ रही है, तो हमारा जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो क्या होगा,
दैट इज मीन एब्सोल्यूट मिरर। ओके, इसको हम कभी भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मीन लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये यहां तक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हमारी क्या एक्चुअल वैल्यू जो आएगी वो हमारी क्या होगी, वो हम देख सकते हैं। वो हमारी क्या हो जाएगी, ए ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं रिलेटिव एरर क्या होगी। ये चीज समझ में आई। सबसे पहले तुम्हारी ऑब्जर्वेशन होंगी, इसमें क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो, उससे मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो, और ये हमारी एक्चुअल जो वैल्यू का वेरिएशन होता है वो ये होता है, यानी कि जो ट्रू वैल्यू है प्लस माइनस का रेंज होगा। जैसे हम केवल रेजिस्टेंस लेने जाए तो उसके ऊपर लिखा हो जैसे 100 प्लस माइनस 2, तो इसका मतलब ये है कि 102 से इसकी रेंज होगी 98। इन दोनों के बीच में हमेशा ये फ्लक्चुएट करता रहेगा। ओके, तो अब हम आते हैं रिलेटिव एरर। It is defined as the ratio of mean absolute error अब एक बार बताओ, मीन एब्सोल्यूट एरर कौन सी है तुम्हारी, ये वाली डेल्टा है, ये वाली, टू द ओके। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा रिलेटिव एरर। ओके, ये हो जाएगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब अब क्या होता है कि नेक्स्ट आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होगा, इसमें बस 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ओके, दैट इज परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एरर निकालने के लिए आएगा तो तुम्हें सारे काम करने पड़ेंगे। एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ेगी, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ेगी, इसके बाद रिलेटिव एरर निकालनी पड़ेगी, फिर परसेंटेज एरर निकालनी पड़ेगी। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होते हैं, सपोज करो हमारा एडिशन। अब देखो एडिशन में क्या होता है, जैसे दो क्वांटिटीज हैं, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है x बराबर क्या होती है, a प्लस बी होती है। क्या होती है, a प्लस बी। अब क्या हुआ कि अब ड्यूरिंग द मेजरमेंट ये हमारी एरर्स हैं। तो जो मेरा एक्स डैश हो गया, तो मेरी जो न्यू वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ए
और जो मेरा एक्स डैश होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश। तो हम यहां पे देख सकते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस, ये हम इस तरीके से एक तरीके से नोट कर सकते हैं। तो फिर हम यहां पे इसका क्या हो जाएगा आगे, क्योंकि ये पहले से हमें पता है, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस ओके। तो यहां पे समझ आया एडिशन में किस तरह की डिफरेंस हो सकती है ये। अब देखो सेकंड है हमारा एरर इन डिफरेंस। इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, यहां पे ये माइनस आ जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा ओके। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा जैसे एडिशन में था वैसे यहां पे क्या होता है सब्ट्रैक्शन में होता है। इसलिए ध्यान रखना एरर्स जो होंगी चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में कैसी आएगी, सेम ही आएगी। इसमें बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है कि इसमें कैसे आएगी ओके। तो यहां पे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं डिफरेंस हो या मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस हो या एडिशन हो, दोनों में जो एरर्स आएगी एप्टिट्यूड आएगी वो दोनों का क्या होगा, सम आएगा ओके। अब हम नेक्स्ट में करते हैं एरर इन प्रोडक्ट। यहां पर मैं फिर लिख सकता हूं तो मेरा एक्स डैश क्या होगा, ओके। तो यहाँ पे एक्स डैश बराबर क्या होगा मेरा ए डैश बी डैश। यहां पर मैं सारी वैल्यू पुट कर देता तो क्या हो जाता है, अब देखो यहां पे क्या किया मैंने, इन दोनों में से ए कॉमन ले लिया, इन दोनों में से क्या ले लिया, बी कॉमन ले लिया, और इस पूरे में से क्या ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे एबीसी, अब इसका मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन, तो ये एक्स बराबर ए बी होता है तो ये दोनों कट जाएंगे। तो मेरा क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। देखो ये हमारा बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। तो क्या बचता है, तो यहां पे जो बचेगा वो क्या बचेगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स तो यहां लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या फिर हम ये रिजल्ट याद कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी याद कर लो, दोनों ही सही है।
ओके। अब आया एरर इन प्रोडक्ट, अब एरर इन डिवीजन। इसमें क्या होगा, तो यहां पे क्या करेंगे हम, एक्स वही सेम प्रोसीजर, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये करेंगे। इसको ऊपर लेके आएंगे, माइनस हो जाता है। एक बाइनोमियल थ्योरम होती है, शायद अभी तुम पढ़ोगे, जिसके पास 12th है, वो मैथ्स है, तो 1 प्लस एन एक्स हो जाती है। क्या हो जाती है, एन एक्स हो जाती है, जहां एक्स क्या होता है, बहुत छोटा। तो ये जो पावर है वो हमारी क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। ओके। अब क्या करेंगे, हम वही मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे दोनों माइनस आ जाएंगे, माइनस माइनस, ये दोनों माइनस लगे हुए हैं, ठीक है। माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा। अब तुम कहोगे यहाँ पे सर प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और मिनिमम वैल्यू कब होंगे, जब दोनों नेगेटिव होंगे। तो दोनों प्लस करके मैक्सिमम वैल्यू, और दोनों माइनस करके मिनिमम वैल्यू, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारा सेम आ जाएगा। दोनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारा सेम आ जाएगा। तो इसमें कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहां पर इस तरीके से हम देख लेते हैं। अब एक टॉपिक और है, उसमें लिखते हैं हम एरर इन रेज टू द पावर। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ए की पावर एन और बी की पावर एन। बहुत ही सिंपल है, यहां पे वही होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा,
यहाँ पर क्या हो गया, दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा a की पावर m और b की पावर n, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की पावर m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b की पावर अपॉन m, तो ये अगेन कट जाएगा। बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल, ये तुम 11th में पढ़ोगे, देख लेना। जिसके बाद मैथ्स की बुक हो उसमें एक चैप्टर होगा बाइनोमियल, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन n प्लस माइनस n डेल्टा b अपॉन n प्लस माइनस mn डेल्टा a अपॉन n और डेल्टा b अपॉन b। तो ये बचेगा 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये तो ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बचेगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन। तो सिंपल सी बात है, पावर का आगे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी पावर का आगे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा। ओके, तो यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये याद कर लेते हैं। ओके, तो इसको मैं रब कर देता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं सपोज करो ऐसे दे रखा हो c की पावर l दे रखा हो, तो हमारा डेल्टा x अपॉन एक्स आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन b प्लस n डेल्टा b अपॉन b। जो नीचे वाली पावर है वो यहाँ पे क्या होगी माइनस हो जाएगी, l डेल्टा c अपॉन c। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पावर है, तो पावर को हम किस तरीके से लेते हैं, इसको लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया, अरे सॉरी माइनस नहीं प्लस होगा, ये माइनस नहीं प्लस होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी हो, यहाँ पे हमेशा प्लस, जैसे मैंने एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सेम आया था, एडिशन इसमें भी जो डिनोमिनेटर होगा उसकी पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें थोड़ा सा एरर्स को थोड़ा ध्यान से देंगे, इससे कुछ क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और प्लीज इस चैनल को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।